अक्सर मुझे इंस्टाग्राम पर नीट एस्पिरेंट्स के मैसेज मिलते रहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। सर मुझे कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब भी कैलकुलेशन की बात होती है, जब भी मुझे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर मुझे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होता है और कॉन्सेप्ट सीखने के बावजूद हम क्वेश्चंस के आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस तरह की समस्याएं अक्सर नीट एस्पिरेंट्स को होती रहती है। तो आपकी समस्याओं को समझते हुए आज हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं और आज की इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करेंगे कि आपका जो भी बेसिक कैलकुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपसे क्वेश्चंस में कम से कम मिस्टेक होंगे। हमने अपने इस चैनल पर पहले ही कुछ ऐसे वीडियोज अपलोड करके रखे हैं जिसको आपको जरूर देख लेना चाहिए। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैलकुलेशन, इस नाम से आपको एक वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वहां पर जितने भी वीडियोज हैं उसको सीक्वेंस वाइज आप देख लीजिए। तो इस तरह के जटिल कैलकुलेशंस करने से पहले हम आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताएंगे। सबसे पहले आपको उन पर गौर करना है, वो आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप इस तरह के जटिल कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। उम्मीद करेंगे कि इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना समझ में आया नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आपको कैलकुलेशन पर और ज्यादा वीडियो चाहिए होंगे तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो फिर से हम आपके लिए और वीडियोज लेकर जरूर आएंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह के कैलकुलेशन जरूर आने चाहिए कि अगर कहीं पे आपको 1 के बाद 0 वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो, जैसे कि 10 का मल्टीप्लिकेशन कहीं पे करना हो, या फिर 100 का मल्टीप्लिकेशन करना हो, 1000 का मल्टीप्लिकेशन करना हो, 1 के बाद 4 0 यानी कि 10,000 का मल्टीप्लाई कहीं पर करना हो, तो किस तरह से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 3.143 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 100 का। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि 1 के बाद कितने जीरो हैं। 1 के बाद यहाँ पर 2 जीरो आ रहा है, तो 1 के बाद जितने जीरो आते हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट, ये उतने ही प्लेस आगे की तरफ चला जाता है इस साइड। 1 के बाद 2 जीरो है, ये पॉइंट 2 प्लेस आगे चला जाएगा। तो पॉइंट के बाद से आप देखिए, इस पॉइंट के बाद से 2 प्लेस यानी ये 1 and 2 यानी कि 4 के बाद हमारा ये पॉइंट चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 314.3। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर 3.143 में 1000 का मल्टीप्लाई करना हो तब क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब 1 के बाद 3 जीरो है, जब 1 के बाद यहाँ पर 3 जीरो है तो ये पॉइंट 3 प्लेस आगे जाएगा। तो 1 2 3, अब 3 के बाद चला जाएगा। तो 3 के बाद यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे 3143 3143। 3 के बाद चला गया। अब देखिए 3 के बाद आगे कोई भी डिजिट नहीं है, 3 के बाद कोई भी अंक आगे नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप पॉइंट लगाना ही चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3143.0, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर इस तरह का कैलकुलेशन मिल जाए 3.14 और इसमें मल्टीप्लाई करना हो 1 के बाद 4 जीरो। अब देखिए यहाँ पर 1 के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, तो ये पॉइंट 4 प्लेस आगे जाएगा। 4 प्लेस, तो पहले यहाँ से काउंट कीजिए, पॉइंट के बाद से 1 2 प्लेस तक यहाँ पहुँच गया। अब बाकी 2 प्लेस के लिए वहाँ पर आपको जीरो लगाना पड़ेगा। तो 1 2 यानी कि 314 और उसके बाद 2 प्लेस के लिए 2 जीरो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर आपको 0.0035
इसमें मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है 100 का, तो अब क्या हो जाएगा, अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर 1 के बाद है 00, 2 जीरो है तो 2 प्लेस पॉइंट आगे जाएगा, तो पॉइंट के बाद से देखिए 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ चला जाएगा, तो 0.35। अब पॉइंट के पहले हम लोग एक जीरो लगाकर छोड़ देंगे, बाकी जीरो लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे हमको मिल जाएगा 0.35। ऐसे ही एक और देख लेते हैं, मान लीजिए कहीं पर है 5.1 और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 1 के बाद 3 जीरो, यानी कि 1000 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 1 के बाद यहाँ पर 3 जीरो है, तो पॉइंट के बाद 3 प्लेस आगे जाएंगे, तो एक प्लेस तो 1 ले लेगा और बाकी 2 प्लेस के लिए 2 जीरो लिखना पड़ेगा। जितना प्लेस में कोई अंक नहीं होता है उसके लिए जीरो आ जाता है, तो एक प्लेस ये ले लेगा और बाकी 2 प्लेस के लिए 2 जीरो आने वाला है, यानी कि 5100। और अगर मान लीजिए कहीं पर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, मान लीजिए ऐसे है 32 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट कहीं नहीं है तो यहाँ पर रहता है, कहीं नहीं अगर पॉइंट होता है तो लास्ट में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 के बाद 00 लिख देना है, 3200, 3200 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मल्टीप्लिकेशन काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इस तरह के नंबर से डिवीजन, यानी कि अगर कहीं पे 10 से डिवाइड करना हो, 100 से डिवाइड करना हो, 1000 से या 10,000 से, इस तरह से डिवीजन करना हो, तब हम लोग क्या करने वाले हैं। मान लीजिए कहीं पर है 34.5, अब इसको 10 से डिवाइड करना हो, इसको 10 से डिवाइड करना है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में जो पॉइंट होता है वो आगे की तरफ इधर जाता है और डिवीजन में ये पॉइंट जो है इधर जाता है। 1 के बाद सिंगल जीरो है, एक जीरो है, तो ये पॉइंट आप देख रहे हैं, इसके बाद एक प्लेस इधर चला जाएगा। जितना जीरो होता है 1 के बाद, जितना जीरो होता है उतना प्लेस पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी कि एक प्लेस जब लेंगे तो 4 के बगल में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.45। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो यहाँ से काउंट करने लगते हैं। आपको यहाँ से काउंट नहीं करना है, प्लेस आपको वहाँ से काउंट करना होता है जहाँ पर डेसिमल पॉइंट दिया रहता है, इसके बाद से आपको देखना होता है। पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो एक जीरो है यहाँ पर, तो एक प्लेस इधर जाना है, तो पॉइंट के बाद से देखेंगे 4 के बगल में आ जाएगा 3.45। अब देखिए अगर इसी में 34.5 है, इसी में 100 से डिवाइड करना हो तब क्या हो जाएगा। अब देखिए 1 के बाद 00 हो गया, तो ये जो पॉइंट है वो 2 प्लेस इधर आ जाएगा, यानी कि 3 के बगल में पॉइंट आ जाएगा 0.345। अब देखिए पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं और पॉइंट के पहले अपने मन से हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं, 0.345। अब देखिए अगर इसी को अगर 1000 से डिवाइड करना हो, अब क्या हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद से देखिए यहाँ पर 1 के बाद 3 जीरो है, तो 3 प्लेस पॉइंट इधर जाएगा, तो 1 2। अब देखिए तीसरे के लिए कुछ नहीं है, तो तीसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो लगा देंगे और इसके बाद पॉइंट को यहाँ लगाएंगे। 3 जीरो है तो 1 2 और तीसरे के लिए जीरो, यानी कि जीरो के बगल में यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो क्या हो जाएगा 0.0345। और पॉइंट के पहले हम चाहें तो यहाँ पे जीरो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर 5.2 हो,